पिछली क्लास में हम लोग सूर्यातप की बात कर रहे थे कि सूर्यातप को प्रभावित करने वाले जो बहुत सारे विभिन्न कारक हैं उन पे चर्चा हो गई थी और डिटेल में चर्चा हुई थी। हर जगह पृथ्वी पे एक समान रूप से सूर्यातप मिल नहीं रहा है। यदि एक समान रूप से सूर्यातप नहीं प्राप्त हो रहा है तो ऐसे कौन से कारक हैं जो उसे प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी कारकों पर हमने बात कर लिया था जो प्रभाव डालते हैं, इस तरह से सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। आज जो हम बात करेंगे मुख्य रूप से वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी उष्मा का स्थानांतरण। ये कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है जलवायु विज्ञान का। पूरे जलवायु विज्ञान में जो उष्मा है इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पे किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है ये उष्मा, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं ये एक विधि इसमें से कोई ना कोई काम कर रही होगी। जैसे सूर्य से जब प्रकाश आ रहा है, भाई मैंने बताया सूर्यातप वाले चैप्टर में कि सूर्य से आने वाला प्रकाश वही मुख्य रूप से क्या है, ऊर्जा है। तो हीट के रूप में जो ऊर्जा हमें मिल रही है, तो सूर्य से और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को पार करता होगा वो। तो कौन सी ऐसी विधि है कि सूर्य की सतह से उष्मा पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, ये भी जानना जरूरी है। या फिर पृथ्वी की सतह जब गर्म हो जाती है तो पृथ्वी से भी तो रेडिएशन होता है, तो वो किस विधि से अंतरिक्ष में पहुंचता है। तो उष्मा, या फिर आपने भूगोल पढ़ते समय अक्सर संवहन धाराओं के बारे में सुना होगा कि संवहन धाराएं बहती हैं, खासकर इक्वेटोरियल जोन में जहां सूर्य के प्रकाश लंबवत पड़ता है, वहां पे संवहन धाराएं बहती हैं। और दरअसल वो संवहन धाराएं क्या होती हैं आगे हम सीखेंगे। तो इन सब में कहाँ है उष्मा का ट्रांसफ़र या स्थानांतरण, जानना ज़रूरी है। तो एक टॉपिक के रूप में हम देख लेते हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, क्लाइमेटोलॉजी है, इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है और धीरे धीरे करके हम एक एक को पकड़ के चलेंगे और पूरी क्लाइमेटोलॉजी को बेसिक से पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें छूटेंगी नहीं, ना आप मेरे द्वारा और ना ही आपके द्वारा परीक्षा में। तो उष्मा स्थानांतरण एक टॉपिक है, हेडिंग बना लीजिए आप। उष्मा स्थानांतरण। उष्मा स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा संभव होता है। वो 3 तरीके हैं जिनके द्वारा उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। उष्मा यानी आप कह सकते हैं हीट, या फिर आप ऊर्जा भी कह सकते हैं, या फिर आप जो टेम्परेचर है, तापमान है, किसी वस्तु का तापमान अधिक है या किसी वस्तु का तापमान कम है, ये दोनों दरअसल हीट को ही दर्शाते हैं। टेम्परेचर और हीट में अंतर होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कोई पदार्थ गर्म है तो कितना गर्म है ये उसका तापमान है। तापमान एक यूनिट है उसके गर्मपन और ठंडेपन को मापने की किसी भी वस्तु की। और उष्मा उस पदार्थ में या उस वस्तु में निहित ऊर्जा की मात्रा है। ये अंतर भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहली विधि है चालन विधि। चालन विधि यानी कंडक्शन मेथड, इससे ट्रांसफर होती है ऊर्जा। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि उष्मा का जो स्थानांतरण है उसमें माध्यम का अर्थ हो गया कि जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा हो वो माध्यम होता है। कोई भी कार्य हो वो जिसके द्वारा संपादित किया जा रहा है, जो उस कार्य को कर रहा है वही माध्यम होता है। तो उष्मा ट्रांसफ़र जिसके द्वारा हो रहा है वो उष्मा ट्रांसफ़र का क्या है, माध्यम है। तो चालन विधि में जो माध्यम होता है उसके जो कण होते हैं वो क्या है, स्वयं विस्थापित हुए बिना उष्मा ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें माध्यम के कण विस्थापित नहीं होते, ठीक है। माध्यम के कण विस्थापित नहीं होते और उष्मा ट्रांसफ़र हो जाती है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आप किसी लोहे की छड़ आग में रखें तो उसका एक किनारा गर्म होता है, लेकिन दूसरे किनारे को जो आप पकड़ के रखे हैं धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो भी किनारा क्या है, गर्म हो रहा है। कोई भी पदार्थ या वस्तु बहुत सारे छोटे छोटे कणों से या अणुओं से मिलकर बना होता है, ये आप फिजिक्स में खूब पढ़ते हैं। तो जो लोहे की छड़ है उसमें आप देख रहे हैं कि लोहे के जो आयरन के जो कण हैं या अणु हैं वो स्थानांतरित नहीं होते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे उष्मा को लेकर नहीं जाते, बल्कि वो इतने सघन होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि एक कण जो गर्म होता है तो दूसरा उसी से चिपका हुआ है तो वो भी गर्म होता है।
और इसी प्रक्रिया द्वारा लोहे का एक किनारा गर्म हो जाता है तो दूसरा किनारा भी धीरे धीरे आपको गर्म महसूस होने लगता है। दूसरा मेथड क्या है? संवहन। संवहन विधि, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। ठीक है। इस विधि में क्या होता है कि जो माध्यम के कण होते हैं, यानी जो ऊष्मा को लाने ले जाने का काम करते हैं, वो ऊष्मा को लेते हैं और एक अपने स्थान को छोड़ देते हैं। यानी ये ऊष्मा के जो ट्रांसफ़र है इस विधि में माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे खुद विस्थापित होते हैं। ये केवल दो ही स्थिति में हो सकती है, या तो तरल पदार्थों में या तो फिर गैसीय अवस्था में। या तो तरल पदार्थ में ऐसा होगा या गैस में, क्योंकि माध्यम के कण तो तभी जा पाएंगे ना जब वो स्वतंत्र होंगे। आप पानी गर्म करते हैं, संवहन जो विधि है ऊष्मा ट्रांसफ़र की, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप पानी गर्म करते हैं तो नीचे से आग जलाते हैं और आप देखते हैं जिस भी वस्तु में आप पानी गर्म कर रहे हैं, सबसे पहले नीचे तली में छोटे छोटे बुलबुले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और नीचे का तली का जो पानी होता है वो जब गर्म हो जाता है, मान लीजिए कि ऐसे है कोई पदार्थ, इसमें इतना आपने पानी भर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आप आग जला रहे हैं। तो जब ये पानी, यहाँ पे जो पानी है, सबसे पहले नीचे तली वाला पानी गर्म होता है और फिर क्या होता है, ये गर्म होकर के ऊपर आता है। ठीक है। ये गर्म पानी का कण जो है, जो पानी के अणु है, वो सबसे पहले ऊपर आते हैं गर्म होकर के। तो जब ये गर्म होकर ऊपर आ जाते हैं तो नीचे तली का स्थान खाली हो जाता है। तो उस खाली स्थान को भरने के लिए ऊपर का जो पानी है ये धीरे धीरे क्या होता है, नीचे जाने लगता है और फिर वो भी गर्म होकर ऊपर आने लगता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती है। यही संवहन मेथड है, संवहन विधि है। ये तो पानी में होगा, आपको टॉपिक में पढ़ाया जाएगा कि जो संवहन धाराएं बहती हैं उनका भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया होती है। किसी क्षेत्र में धूप ज़्यादा पड़ती है, लगातार धूप पड़ती हो, तो वहाँ नीचे की वायु, सतह की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और फिर आसपास की ठंडी वायु वहाँ करके जगह लेती है, फिर वो भी गर्म हो जाती है, वो भी ऊपर उठती है, फिर आसपास की जो ठंडी वायु है वो आकर के वहाँ जगह बना लेती है, वो भी गर्म होगी। तो ये लगातार गर्म होना और ऊपर उठने की प्रक्रिया संवहन धारा के रूप में जानी जाती है। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है। एक है विकिरण विधि। रेडिएशन मेथड। इसमें ऊष्मा ट्रांसफ़र के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई माध्यम ना हो, निर्वात की स्थिति हो, तब भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। जैसे सूर्य से पृथ्वी पर आना ऊष्मा का, या पृथ्वी से पार्थिव विकिरण का निकलना, अंतरिक्ष में जाना ऊष्मा है कि नहीं। या फिर ठंडी के मौसम में आप हाथ सेंकते हैं आग जला करके, तो आग तो एक जगह जल रही है, मान लो कि आग यहाँ पे जल रही है, आग तो यहाँ पे जल रही है, ठीक है, और आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ तक जो ऊष्मा पहुँच रही है उसके बीच में कोई माध्यम है? कोई माध्यम नहीं है, वो विकिरण के माध्यम से ऊष्मा पहुँच रही है। ठीक है। तो ये 3 विधियां हैं ऊष्मा ट्रांसफ़र की, जो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी आपको।